नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं हैं। बात आती है कि करवा चौथ का त्योहार रखा है तो संयोग बहुत अच्छा है। आप जानते हैं ये सारी चीजें क्योंकि कंप्लीट चतुर्थी तिथि है। पहली बात, चंद्रमा अर्घ के समय भी चतुर्थी तिथि और सूर्य उदय के समय भी चतुर्थी तिथि। फिर दूसरी बात आती है कि करवा चौथ की जब थाली सजाई जाती है, खास करके पूजा की थाली और फिर दूसरी अर्घ देने की थाली, यानी चंद्रमा को जब अर्घ दिया जाता है तो थाली में क्या क्या चीजें आपको रखनी चाहिए और फिर पूजा के समय आपको क्या चीजें रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम थाली सजाते हैं, सुहाग की वो थाली सजाते हैं जिसके द्वारा पूजा कंप्लीट करते हुए हम व्रत को पारण भी करते हैं और साथ के साथ सुखों की कामना भी करते हैं। पूजा की थाली की बात हम सबसे पहले बात बताएंगे कि आपको कैसे करना है। पूजा की थाली जो भी आपने ली है, चाहे आप वो बाहर से खरीद के लाए हैं, डिजाइनर थाली है, लेकिन उसमें शुभता के रंग आपने ही भरने हैं। जैसी भी थाली लाई है, डिजाइनर लाइए, कुछ भी क्रिएटिव थाली ले आइए, लेकिन जब आपने पूजा के लिए सजानी है वो थाली तो उसमें आपने शुभता के रंग जरूर भरने हैं। पहली बात, आपने उसमें ओम या फिर स्वास्तिक जरूर बनाना है रोली से। जब भी उसमें चीजें डालनी है उससे पहले ओम या फिर स्वास्तिक ये जरूर बना लीजिए रोली के साथ। उसके बाद वैसे तो इस समय वेस्टर्न कल्चर या फिर कंपटीशन के चलते आप बहुत सारी चीजें भर करके दिखाना चाहते हैं। महिलाएं हैं, शौक बहुत होते हैं, हमने ये भी रखा है थाली में, वो भी रखा है, बहुत सामान रखा है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं सुहाग के करवा चौथ की व्रत की, तो उसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है रखनी। पहली, सुहाग की 5 चीजें कम से कम जरूर होनी चाहिए, या 3 चीजें या 5 चीजें। एक, मेहंदी। दूसरा, बिंदिया। ये 2 चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। और फिर आती है बात तीसरी, चूड़ियां। और चतुर्थ यानी चौथी, आपका सिंदूर। और 5वीं चीज, कोई भी चांदी की ऐसी चीज जो आप बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। आपके हाथ की रिंग हो सकती है, आपके चेन हो सकती है, छोटा ब्रेसलेट होता है, यानी चांदी की चीज का बहुत महत्व होता है उस पूजा की थाली में रखने का। फिर आती है करवा की बात, क्योंकि करवा जब हम रखते हैं तो ज्यादातर हमने देखा है कि गृहिणियां एक ही करवा रखती हैं। करवा हमेशा 2 रखे जाते हैं। पूजा की थाली का अलग करवा होता है और जो रात को चंद्रमा को अर्घ देना होता है उसका करवा अलग होना चाहिए। करवा वैसे तो कहा जाता है मिट्टी का ही होना चाहिए, लेकिन अगर पूजा की थाली में आप फिर भी आपके पास एक्सक्यूजेज होते हैं, स्टील का करवा रख सकते हैं आप, और आप पीतल का करवा रख सकते हैं यानी पीली धातु का, तो आपने करवा जरूर रखना है। ये आपके लिए एक और एडिशन हो गया थाली के अंदर। फिर आती है बात मिठाई यानी मिष्ठान, वो जरूर होना चाहिए थाली के अंदर। वैसे तो पंचमेवा रखना चाहिए, चाहे इतना सा ही रख लीजिए, थोड़ी सी मात्रा में रख लीजिए, लेकिन या फिर अगर पंचमेवा नहीं रखने हैं तो बादाम रखने चाहिए, और वो छिलके वाले यानी ढके हुए बादाम जो होते हैं वो रखने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप भर दीजिए थाली को, आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख लीजिए, बाकी सामान आप ऐसे भी दे सकते हैं। फिर आती है बात, उसके बाद आपने पंचमेवा का भी हो गया, पंचमेवा नहीं है तो उसकी जगह आप बादाम रखिएगा, मिठाई भी आपने रख ली। उसके बाद आती है कि दक्षिणा की बात, जो नहीं ज्यादातर रखते हैं महिलाएं, दक्षिणा उसमें जरूर रखनी चाहिए। जब भी हम कुछ भी चीजें बड़ों को समर्पित करते हैं, बुजुर्गों को समर्पित करते हैं या फिर अपने गुरुदेव को समर्पित करते हैं, तो वहां दक्षिणा की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। तो दक्षिणा जरूर रखिएगा अपनी पूजा की थाली में। दीपक घी का ही होना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि आटे का दीपक बनाना चाहिए, लेकिन आटे का नहीं तो मिट्टी का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है करवा चौथ। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ मानी चतुर्थी तिथि, तो इसीलिए
मिट्टी के बर्तन का प्रयोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं आप। और उसके बाद ढकने की बारी आ जाती है। जब आप ढकते हैं तो आप किस रंग के कपड़े से ढकते हैं, ये जरूरी है रखना ध्यान कि आपको हमेशा शुभता का प्रतीक आपके लिए लाल रंग के वस्त्र से ही, चाहे डेकोरेटेड रखिए या फिर प्लेन रखिए, लेकिन शुभता लाल रंग से ही आपको थाली को ढकना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी तैयार हो गई पूजा की थाली। अब आती है बात कि अर्घ देने की थाली, क्योंकि अर्घ देने की थाली का भी उतना ही महत्व है जितना कि पूजा की थाली का। अर्घ देने की थाली को भी आप तैयार कर लीजिए। उसमें आप ये भी फिर ध्यान रखने की जरूरत है कि सबसे पहले तो शुभता का प्रतीक बनाना ही है, वो चिन्ह जरूर बनाना है जिससे आपकी जीवन में, आपकी जिंदगी में, पति पत्नी के जीवन में हमेशा शुभता और खुशियां बनी रहे। पहली चीज आप या तो स्वास्तिक या फिर ओम उसमें भी बनाइएगा। और दूसरी बात आती है कि उसमें करवा जो आप रखते हैं वो हमेशा कोशिश कीजिएगा मिट्टी के ही बर्तन का प्रयोग जरूर करें। करवा मिट्टी का ही होना चाहिए, ये हम इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि करवा चौथ यानी मिट्टी, यानी करवा मीन्स मिट्टी और चौथ मीन्स चतुर्थी तिथि, तो ऐसे में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। थाली के अंदर जैसे हमने आपको बता रहे हैं कि पहले आपको ओम या स्वास्तिक बनाना है, मिट्टी का करवा होना चाहिए, और जो दीपक आप रखते हैं वो दीपक या तो मिट्टी का हो सकता है या फिर आटे का दीपक रख सकते हैं, लेकिन दीपक को आपने घी से ही प्रज्वलित करना है। फिर आती है बात कि इसके अलावा जो आपने जल भरा हुआ कलश रख लिया, आपने दिया रख लिया, आपने चुनरी कौन से प्रयोग में लानी है, जो पूजा में आपने चुनरी का प्रयोग किया था, जो सांध्य पूजा में आपने चुनरी का प्रयोग किया था, वही चुनरी लेकर के ही आपने अर्घ देना है। इसके बाद आती है बात, जब आप अर्घ देते हैं तो आपकी जमीन, कहते हैं ना, बहुत पवित्र होनी चाहिए। पवित्रता की चीजें आप कर रहे हैं, शुभता की चीजें आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जमीन का भी उससे ध्यान रखा जाता है। पैरों के नीचे, खास करके दाहिने पैर के नीचे आपने या तो लकड़ी का पाटा रखना है या फिर आप एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। तो आपने अपना राइट कदम, राइट पैर आपने उस लकड़ी पर रख करके ही चंद्रमा को अर्घ देना है। और चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात, क्योंकि आपने आपको बताया कि थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपका स्वास्तिक या ओम होना चाहिए, करवा होना चाहिए, दिया होना चाहिए, मिठाई जरूर होनी चाहिए, मिष्ठान जरूर होना चाहिए, अर्घ देते समय छन्नी जरूर होनी चाहिए, और इसके अलावा लकड़ी का प्रयोग जो आपने को बता दिया हमने कि क्या करना है। फिर आती है बात कि अर्घ जब आप देते हैं तो आपको चंद्रमा को हमेशा छन्नी से ही देखना चाहिए। चतुर्थी का चंद्रमा कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि आप छन्नी से देखिए, डायरेक्ट नहीं देखिएगा, उसे दर्शन नहीं कीजिएगा। और उसके पश्चात आप अपने लाइफ पार्टनर के, अपने जीवन साथी के दर्शन जरूर कीजिएगा। वक्त आया था कि कभी ऐसा होता था कि सिर्फ महिलाएं ही व्रत रखती थी, पुरुषों का भी चलन चला है कि पुरुष भी व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपके शास्त्रों में, आपके तरीकों में, विधि विधानों में कही गई हैं, वो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। जब जल पीने की बारी आती है तो कहा जाता है कि पतिदेव को ही जल पिलाइएगा पहले, और उसके पश्चात आपको वो पतिदेव जल जरूर पिलाएं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पूजा में करवा का, यानी सांध्य पूजा में करवा का प्रयोग किया जाता है, वो चंद्रमा के अर्घ के समय पूजा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए एक सेपरेट चंद्रमा को अर्घ देने के समय जो प्रयोग किया जाता है वो दूसरा करवा होना चाहिए। तो ऐसे में आपने ये पूरी विधि विधान का ध्यान रखना है। हमने आपको एक एक करके सारी चीजें बताई हैं कि थाली में किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी चीजें उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत ही शुभता का त्योहार है, तो शुभ चीजों का प्रयोग ही ज्यादा किया जाता है। तो आप गृहिणियां जितने भी आपने ये व्रत रखा हुआ है, सुहागिनों ने आपने ये व्रत रखा है, और खास करके जिनका पहला करवा चौथ है, वो बहुत ही एक्साइटमेंट से, मैं जानती हूँ कि ये चीजों को तैयार कर रही होंगी। और आपने इस चीज का खास करके ध्यान रखना है कि थाली में क्या क्या चीजें होना बेहद जरूरी है।
आप सबको अगेन करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि बाकी लोगों को भी इसके माध्यम से बहुत फायदे हो सके। हाँ, नोटिफिकेशन एक बटन होता है बेल आइकन, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए।